रीट भर्ती परीक्षा 33 श्रेणी में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का मुद्दा गहरा गया है। हाल फिलहाल हालांकि धरना समाप्त हो चुका है, धरना पुलिस ने हटवा दिया है, लेकिन जो आग है वो अभी तक कहीं ना कहीं चिंगारी के रूप में यहाँ पे मौजूद है। ये युवा जो है वो वही युवा है जो थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले शहीद स्मारक पे मनोज मीणा के नेतृत्व में धरने पे शामिल थे और अपनी मांग जो है उसको जोर तरीके से उठा रहे थे। हालात अब ये है कि यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे। लगातार इनका आरोप है कि मनोज मीणा कहाँ ले गए हैं मनोज मीणा को, वो पुलिस को पता नहीं रही। 3 से 4 थानों में वो जाके आ चुके हैं, लेकिन हालात वापस एक बार फिर गरमाने का माहौल वहां पे बन चुका है। कमिश्नर के जस्ट बाहर ये युवा वापस खड़े हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ तक युवा है वो कहाँ तक अपनी जो संघर्ष है उसको जारी रखता है। मेरे कुछ युवा मौजूद है, बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश यादव है। हम यहाँ शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, लेकिन आप इकट्ठे क्यों हुए पहले ये बता दीजिए। हम महिला जो सशक्तिकरण नाम पर सरकार ने 50% जो आरक्षण बढ़ाया है ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसी के विरोध में हम सब भाई इकट्ठा हुए। आप एक चीज बताइए, पहले एक भर्ती में बढ़ाया गया, दूसरे दिन दूसरी भर्ती में बढ़ाया गया, ऐसे करके सभी भर्ती में बढ़ाना चाह रहे हैं। आप एक चीज ये देखिए, अगर इस तरह से आरक्षण बढ़ेगा, जो पुरुष विद्यार्थी हैं उन पर नामात्र सीटें बचती हैं, जो कि सरासर गलत है। उसी के विरोध में हम यहाँ सब इकट्ठा हुए थे। सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या दिक्कत हो रही है जब महिलाओं को सर देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें महिलाओं से कोई दिक्कत नहीं है। हमें सरकार के इस गलत तरीके से इस बिल्कुल से जो सरासर गलत है, क्योंकि अगर आप बची हुई 50% सीटें देखोगे तो बाकी कैटेगरी पुरुष अभ्यर्थियों में अगर आप बांटोगे तो नामात्र की सीटें पुरुष अभ्यर्थियों को मिलने जा रही है, जबकि सबसे ज्यादा पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या होती है, उनके सबसे ज्यादा आवेदन होते हैं पुरुषों के अंदर। तो इस तरह से एक अधिकार महिला का हो जाएगा तो पुरुष अभ्यर्थियों को कोई सीटें नहीं बचेंगी, जो सरासर अन्याय है, सरासर पुरुषों पर गलत है। अभी हाल फिलहाल धरना देने की बात के बाद, धरने के दौरान आपने कहा था, आपके नेताओं ने कहा था कि विधानसभा कूच करेंगे, पुलिस ने धरना हटा दिया है। अब क्या रणनीति रहने वाली है? अभी देखिए, हमारे जो नेता उन जो पुलिस लेकर गई है, हमारा सबसे पहला काम है कि हम उन्हें छुड़ा कर लाएं। हम साथ फिर सारे भाई बैठकर मिलकर वार्तालाप और आगे की रणनीति जल्दी तय करेंगे और पूरे प्रदेश स्तर पर हम एक बड़ा आंदोलन की ओर शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस बिल्कुल आज जिस तरह से ये जो घटना हुई वह बिल्कुल निंदनीय है। छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जबकि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम हमारा आंदोलन कर रहे थे। देखिए, एक तरफ भजनलाल शर्मा का यहाँ महिलाएं जयपुर में अभिनंदन कर रही हैं, वहीं पे दूसरी ओर यहाँ पे धरने के रूप में युवा शक्ति है, मर्द युवा शक्ति जो कह सकते हैं, क्योंकि युवाओं में महिलाएं भी आती है, लेकिन ये मर्द युवा शक्ति है जो लगातार उस आरक्षण की विरोध कर रहे हैं जो इनको नागवार गुजरा है। इनका साफ साफ कहना है कि इनके हक पे डाका कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। एक तरफ भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया जा रहा है, आप यहाँ पे धरना दे रहे हो। जितनी भी महिलाएं भजनलाल जी का अभिनंदन कर रही हैं, वो आधे से 70% महिलाएं हैं, वो 60+ उम्र की हैं। उनको किराए से रुपए से बसों में बिठा के लाया गया है। आप देख लीजिए, उनके पास जाके 500 महिलाएं हैं, उनमें से 400 अगर 60+ की नहीं मिल जाए तो मेरे को बोल देना आप। और अगर महिला शक्तिकरण की इतनी बात कर रहे हैं तो आज पुलिस थानों में जाइए, आप उनकी रिपोर्ट देखिए, सारे बलात्कार के, रेप के इतने केस पड़े हैं। भजनलाल जी अगर इतनी महिला शक्तिकरण की बात करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। हमारा हक क्यों छीन रहे हैं? हम तो ये पूछना चाहते हैं। आप अगर महिला शक्तिकरण की इतनी बात कर रहे हैं तो खुद इस्तीफा दे, उसके बाद में वहां पे अपनी सीट पे किसी को बिठाएं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री सीट पे बिठाया है। तीसरी बार क्यों बिठाया? पहले वो एक बार बिठा दिया होता, फिर दूसरी बार महिला को बिठाते। अब तीसरी बार कम से कम महिला को तो बिठाओ, उनका इस्तीफा दिलाओ। आप लोकसभा में अभी 25 सीटें होती हैं, कितनी सीटों के ऊपर अपनी महिलाओं को वो दिया? अपने यहाँ पे 30 मंत्री हैं, 30 मंत्री हैं विधानसभा में, तो 30 मंत्रियों में से आपकी सरकार है तो आप में यहाँ पे कितनी मंत्री हैं कैबिनेट में? मेरे को बताइए। एक दिव्या मदेर, एक वो दिया कुमारी है। अब दिया कुमारी एक है और आप महिला शक्तिकरण को 50% की बात करते हो, तो आप हमारे पेट के ऊपर क्यों लात मार रहे हो? हमारे पास से कुछ बता ही नहीं। अब आप ऐसे बताइए कि हम बच्चे पैदा करने लग जाएं क्या? हमारे अंदर कोई ऐसी मशीन फिट करवा दीजिए कि हम बच्चे पैदा करने लग जाएं, हम बच्चे पाल लेंगे। आप बताइए हमको क्या करें, या फिर आप हमको नौकरी दे दें, आपके अपने पास रख ले, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं। और आपको पता नहीं होगा, शायद कल बाड़मेर में 3 लोगों ने आत्महत्या करी है इस प्रावधान के आने के बाद में। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? और अगर इस प्रावधान को वापस नहीं लिया तो आने वाले टाइम में सड़कों के ऊपर महाआंदोलन होगा। राजस्थान का पूरा बेरोजगार इकट्ठा होगा, क्योंकि भजनलाल जी धीरे धीरे हर भर्ती में प्रयास करने का काम कर रहे हैं। अरे और भी काम है। आप पिछली बार कहते थे कि हम, जो पहले आप विपक्ष में थे तब आप कहते थे कि जो मंत्री रीट में मंत्री लिप्त है, मुख्यमंत्री लिप्त है, 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, उन घोटालों के ऊपर आप तो जांच करते नहीं हो। और जो अनियमित कार्य है वो आप करने जा रहे हो। आप अनपढ़ हो, पता नहीं क्या गवार हो, पता नहीं क्या हो, एसी के दफ्तर में बैठते हो, आंख मीच के साइन करते हो, पता नहीं क्या कह दिया। क्या आपको महिलाओं में इतना इंटरेस्ट आता है तो आपकी सीट के ऊपर भी महिला को बिठा दीजिए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि महिला को बिठाइए आपकी सीट पे, तब हम भी आपकी माला लेके आएंगे और आपका स्वागत करेंगे। जो हम बात कहना चाह रहे हैं कि 30% जो 30 होते हैं
कैबिनेट में उनको 15 करें, 200 में से 100 महिलाओं को दें और अपनी सीट पे भी दें। तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं 11,000 रुपए की माला लेके आपका स्वागत करूंगा। और बेरोजगार आहत है और राजस्थान में लगातार आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है, युवाओं के पास रोजगार ही नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भजनलाल सरकार, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। धन्यवाद। पूर्व में भी धरने शुरू हुए थे यहाँ पे, बात कर ले पैरामेडिकल्स के अभ्यर्थियों की बात कर ले, 20,546 के RYM राजीव गांधी युवा मित्रों की बात कर लें, रीट लेवल के फर्स्ट सेकंड थर्ड के एडिशनल की बात कर लें, तो तमाम धरने थे आचार संहिता में हटा दिए गए थे, लेकिन हाल फिलहाल वापस धरनों का दौर शुरू होने वाला है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूंगा कि हमारे इतने सारे बच्चों को इस महिला सशक्तिकरण के नाम पर इतना बुरा जो अत्याचार किया जा रहा है, हमारे नाम पर ही सरकार चुन के आई थी, बेरोजगारों के नाम पर ही आई थी। बेरोजगारों पहले कहा था CBI जांच करवाऊंगा, उसके बाद कहा था EO RO का पेपर रद्द करवाऊंगा, SI का पेपर रद्द करवाऊंगा। विधानसभा में हल्ला किया करते थे जब ये विपक्ष में बैठा करते थे। आज वही बीजेपी, आप बता दो कोई भी पद पर ऐसा हो जो महिला बैठी हो, कोई भी बड़ा पद हो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, मतलब कोई अध्यक्ष हो सरकार का, बीजेपी का अध्यक्ष हो, चाहे कोई RSMSSB का अध्यक्ष हो, या कोई भी संस्था हो जो जिसमें सरकार बैठी हो। अरे ये खुद भजनलाल जी ही महिला को हटा के पद पर बैठे हैं, किस महिला के पद पर तो बैठे हैं, उनको ही आगे आने देते, किसी दूसरी महिला को लेके आते। हम बिल्कुल शांति स्वरूप धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये बड़ा बहुत बुरा जो व्यक्ति हमारे जो युवा के साथ बुरा हो रहा है, उसके खिलाफ हम एक आंदोलन कर रहे थे। हमारा जो मनोज मीणा एक छात्र अध्यक्ष था, छात्रों के साथ अच्छा हमारा नेता था, उसको चुन के उसको मैं लाठी चार्ज करके उसको पता नहीं कहाँ चले गए। हम 3-4 थाने पर घूम के आए, पता नहीं कहाँ है, और हमारे 3-4 और साथियों को थाने में बंद कर रखा है। इन्होंने केवल सीधा ये कि बच्चों को, स्टूडेंट के जो दबाया जा रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है, और कुछ नहीं किया जा रहा है। हम देखते आए हैं, बस ये है कि विद्यार्थी के हित को दबाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आपको आरक्षण देना है तो विधानसभा में दीजिए, आपको आरक्षण देना है तो आपके 30 मंत्री होते हैं, 30 में से 15 मंत्री बनाइए। आपने एक ही मंत्री बना रखा है, वो वित्त मंत्री। और भी बनाइए, दिया कुमारी है क्या, और भी काफी महिलाएं चुन के आई हैं। तो आप ये सीधा अपने उसमें सोचिए, युवाओं के क्यों वो कर रहे हो, सीधा आप युवा के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? हर बार आप खिलवाड़ करते आए और फिर कर रहे हो। केंद्र में जा सकते हो, केंद्र में आपकी सरकार है। पहले आपने कहा था कि हमारी केंद्र में सरकार है, राजस्थान में हम क्रांति ला देंगे, युवाओं के साथ बहुत अच्छा करेंगे। युवाओं का एक रिजल्ट टाइम पर नहीं आ रहा है। रिजल्ट के लिए आप देखो, कल ही धरना प्रदर्शन दिया था हमने, ना तो किसी भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, वन रक्षक का रिजल्ट नहीं आ रहा है, ना ये जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट नहीं आ रहा है। जूनियर अकाउंटेंट रिजल्ट में भी टाइम पर टाइम दिया जा रहा है, कोई भी एग्जाम समय पर नहीं हो रहा है। सारे एग्जामों में ऐसा ही हो रहा है। तो कहां से क्या कर लिया तुमने? युवा के साथ क्या कर लिया? युवा के साथ तुम बस युवा को, बस जब चुनाव आते हैं, जब युवा दिखता है आपको, चुनाव के बाद बिल्कुल युवा को भूल जाते हो। आज आप महिलाओं को लेके चलो वहां कर रहे हो कि महिला हमारे साथ दे रही है, वो 60 साल से ऊपर की महिलाओं को पता नहीं कहां से पैसों में से महिलाओं को लेके आते हैं, पैसे देकर महिलाओं को लेके आते हैं, और वोट युवाओं से लेते हैं। वोट युवाओं के, बस ये जानते हैं युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। युवा की जो मानसिक प्रतीड़ा है उसको नहीं देख रहे हैं, बस ये युवाओं के साथ खेल रहे हैं। युवाओं को बस भ्रमित करते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जो दोबारा से चुनाव होंगे तभी इनको याद आएगा। तो ऐसा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मैं सीधा भजनलाल जी से कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सशक्तिकरण करना है, तो आप जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के साथ वो कीजिए। आप थाने में जाइए, कितने आपको केस मिलते हैं उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको ऐसा करना है तो वहां कीजिए। आप स्कूल खोलिए, स्कूलों में अच्छा कोई वो लाइए, बच्चों के साथ कोई अच्छा सिस्टम लाइए। ये क्या है, आपको हॉस्पिटल खोलने चाहिए, हॉस्पिटल में कोई वर्क करना चाहिए। आप हॉस्पिटल में जाके देखिए कितनी महिला बाहर पड़ी हुई हैं, उनके बारे में सोचिए ना। आप केवल ये युवा दिखता है, युवा में क्योंकि आपको वोट बनाने हैं, आपको बस ये देखना है कि कहां से वोट आ सकते हैं, और जब देखेंगे तो कोई और वैकेंसी का जुमला दे देंगे। आपने जब बजट पारित किया था तो 70,000 वैकेंसियों का किया था कि 70,000 वैकेंसी आएंगी। फर्स्ट बजट इनका जो आया था, उस बजट में अब तक 70,000 का पता ही नहीं चल रहा है। जो पुरानी अशोक गहलोत जो वैकेंसी दे के गए वो तक पूरी नहीं हो रही है इनसे, और वो कुछ हो ही भी है तो उनको अपना नाम देकर बस ये बोल रहे हैं कि 15 अगस्त को हमें 70,000 लोगों को और जॉइनिंग देंगे। कहां से जॉइनिंग देंगे? ये तो अशोक गहलोत की है। अगर तुम भी तो करवाओ, कोई एग्जाम करवाओ, युवाओं के साथ कुछ अच्छा करो जिससे पता चले कि हाँ कुछ कर रहे हो। बस युवाओं के नाम पर सरकार बना के आ गए और कुछ नहीं है इनका, बिल्कुल वो है। ये तो हमारा आज तो केवल ट्रेलर था, अभी देखना बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। ये रोड जाम में होंगे, जयपुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है आगामी कुछ ही दिनों में। आप देखना, ये 15
जो 50% जो दे रहे हैं, इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। युवा जागृत है। अभी आज हमारे साथ हमने खूब कोशिश की थी विधानसभा का घेराव करने के लिए, हम कुछ जा रहे थे, लेकिन इन्होंने एक लठ के जोर पर बच्चों को दबा कर इधर उधर बिछटा कर सबको अलग कर दिया। और हमारा जो नेता था उसको पता नहीं चल रहा है, 3 घंटे हो गए अब तक पता ही नहीं है कि छात्र नेता हमारा जो मनोज मीणा है वो कहाँ चले गए। तो ये सब कुछ हो रहा है, कोई पता नहीं है। अब मैं सब यही कहूंगा कि मेरी जो बातें युवा सुन रहे हैं वो ध्यान रखना। हम कुछ ही दिनों में आपके लिए समय देने वाले हैं, आपको फिर से एकत्रित होना है, फिर पूरे जोर के साथ हम सरकार को बताएंगे कि हम युवा साथ हैं। युवा की वजह से ही आपकी सरकार आई थी। और याद होना चाहिए आपकी सीट 8 सीट जो अभी सांसद बने हैं, याद रखना चाहिए। अब दोबारा से फिर चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं विधायकी पे, फिर बता देंगे हम आपको कि क्या होता है चुनाव और कैसे सरकार रणनीति रहने वाले आपके। अभी कुछ दिन में हम फिर दोबारा से ये सामूहिक होता है, सब युवा मिलकर फिर से करेंगे और निश्चित रूप से दोबारा से धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर दोबारा से विधानसभा पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? नितिन गुर्जर। नितिन, कहाँ से पहुंचे आप यहाँ? मैं भरतपुर से। भरतपुर से किस लिए पहुंचे थे? हाल फिलहाल क्या आपका इश्यू है, क्या मांग है? धरना लगा था, समाप्त भी कर दिया गया, अब क्या आगे रणनीति रहने वाली है? देखिए, पहली बात तो इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है या फिर बोला जा रहा है उसको तुरंत जेल में ले जा रहे हैं। भाई अजय मीना के साथ अन्याय हुआ है। अभी सभी छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे या फिर जो अपनी वार्तालाप कर रहे थे उनको भी जेल में ले जाके रख दिया है इन्होंने। अभी भाई मनोज मीना का भी कोई पता नहीं है कहाँ पे है, कहाँ रखा गया है, ये भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सिर्फ एक शब्द पकड़ा हुआ है, महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण ऐसे नहीं होता। इनसे अगर पूछा जाए तो ये खुद कहते हैं महिला लक्ष्मीबाई है, महिला खुद झांसी की रानी है। तो इसका मतलब उनको फालतू में दे जाके उनको कमजोर किया जा रहा है या ये खुद कमजोर समझते हैं। पहली बात, महिलाएं बराबर से पुरुषों के कंधा मिला के चल रही हैं। पहले भी उनको 30% था, इसके बावजूद ये बिल्कुल अन्याय। भजन लाल जी का खुद पहला भाषण था विधानसभा में कि मैं उस स्थिति से गुजरा हूं, गरीब आदमी हूं, ऐसे गुजरा हूं, इस पद पर बैठा हूं। तो आप किस्मत का बदला छात्रों से मत लीजिए सर। अगर आप इस पद पर पहुंच सकते हो तो छात्र भी कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन खुद कमजोर कर रहे हैं छात्रों को। आप ऐसा करना बिल्कुल गलत है। रही बात महिलाओं के जो रेप केसों पे इन्होंने कोई भी कानून या कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। ये महिला को पहले बचा लो, सशक्तिकरण फिर करना। सशक्तिकरण जब कायम बनता है जब अपना खुद का कर्तव्य कर दें। और अगर इनके खिलाफ कोई बोलने जाए, पहले ये दोषी कांग्रेस सरकार को ठहराते थे, कोई भी चीज कांग्रेस सरकार जिम्मेदार थी, लेकिन आज अगर खुद कर रहे हैं तो एक बार झांक के देखिए सर, ये गलत है। छात्र भी मेहनत करते हैं और कुछ समझदार, शिक्षित और जो भी घर के बारे में सोचते हो, महिला खुद ये कह रही हैं कि हमारे साथ जो भी भाई तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बावजूद वो भी लाइब्रेरियों वगैरह में तैयारी करते, तो उनकी हालत हम जानते हैं, बेरोजगारी की हालत हम जानती हैं। उनको कुछ अगर उनका ही पद छीन लिया गया तो हम उन पदों पर क्या करेंगे? सिर्फ 10% या फिर पैसे से लाकर महिलाओं को ये कार्रवाई के लिए मजबूत करना उनका हक नहीं बनता। ये छात्रों से रोजगार छीनने। नितिन, एक अंतिम सवाल आपसे ये था कि सामाजिक असमानता की बात कही है, कहीं ना कहीं आपके छात्रों ने बात किया, युवा जो अभ्यर्थी यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि अब कहीं ना कहीं युवा है, मर्द जो युवा है वो कहीं ना कहीं गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पूर्व में भी कई आत्महत्याएं हुई हैं, चाहे रेप की बात कर लें, चाहे हनी ट्रैप की बात कर लें। तो अब क्या लगता है कि अब महिलाएं जो है अब उनको आरक्षण मिल गया, तो अब क्या मर्दों के क्या होगा? अगर इस प्रकार करते हैं, पहली बात वो माताएं बहनों उनके खिलाफ बोलना गलत है, लेकिन जिस प्रकार ये कमजोर समझ के उनको एक तरीके उत्साहित करते हैं, तो इसके बाद ये होगा कि महिलाएं, किसी बेरोजगार छात्र से कोई शादी नहीं कर सकता है आज के टाइम पे, और वही महिलाएं रोजगार वाले पुरुष मांगेंगी। कल कहां जाएंगे? कल भजन लाल जी, अगर वोटिंग की बात आती है तो आप सबको प्रेरित करते हो, सब काम करते हो, लेकिन कल पुरुष खड़ा नहीं दिखेगा आपको। सिर्फ राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ, छात्रों को रोजगार दो, जैसे महिलाओं को दिया जा रहा है। पुलिस में भी 3 से 3 बढ़ा दिया है, पहले 30 था, 33 कर दिया गया है। उसी प्रकार ऐसे नहीं करना चाहिए था। महिलाओं को आगे अगर रखने की कोशिश की जाए तो पुरुष भी साथ थे, लेकिन पुरुषों को बेरोजगार करके महिलाओं को रोजगार देना बिल्कुल गलत है। देखिए, ये तमाम छात्र हैं, वो छात्र वहाँ पे डटे हुए हैं। हालांकि अपने छात्र नेता जो है मनोज मीणा, उसको देख रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन वो अभी नहीं मिल रहे। 2 से 3-4 थानों में यहाँ पे जाके आए हैं। हाल फिलहाल चिंगारी है वो सुलगी हुई है। कब ये आग का रूप ले ले, बैंक में भयावह आग का रूप ले, वो कोई कहा नहीं जा सकता। देखने वाली बात ये होगी अब भजन लाल सरकार जो है इस पूरे ड्रामे धरने को कहाँ तक गंभीरता से लेती है, या फिर ऐसा ही यूं ही ये धरना अनवरत जारी रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।